हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन है। किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, अधिकार के विधिक सिद्धांत की मान्यता है। अधिकार के विधिक सिद्धांत की मान्यता है कि क्या मान्यता है? ऑप्शन देख लेते हैं। अधिकार राज्य की कृति है। अधिकार नैसर्गिक तथा राज्य उन्हें केवल मान्यता प्रदान करता है। अधिकार राज्य से पूर्ववर्ती है। अधिकार सुनिश्चित तथा स्थिर है। तो ये विधिक पूछा जा रहा है। क्या है? अधिकार का विधिक सिद्धांत। विधिक सिद्धांत के अनुसार जो राज्य जो है अधिकार जो है वो किसकी कृति है? वो आपके राज्य की कृति है। राज्य के द्वारा ही दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय एक ऐसे वातावरण का चाव भरा अभिरक्षण है जिसमें सभी व्यक्ति को अपने सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो। लास्की निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन निहित विचार की अभिव्यक्ति करता है? जो ये कथन है उसमें उनकी किस विचार को बताता है? तो स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थिति का अनुरक्षण है। ठीक है, ये जो बोले हैं वो इस बात से परिलक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मानव अधिकार की दूसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार है, उत्पीड़न और दासता से मुक्ति का अधिकार है, आवास का अधिकार है। तो क्या शामिल नहीं है सेकंड वाले में? तो उत्पीड़न और दासता ये पहले वाले में ही था। ठीक है, पहली पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीतिक शास्त्र लोगों से। एक का लेना कीमतों से है तथा दूसरों का मूल्यों से है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है गिलक्राइस्ट का। एक बार फिर से मैं ये कथन बोल रही हूँ। क्या है कथन? कथन है, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तु से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से। एक का लेना कीमत से है तो दूसरों का मूल्यों से है। मूल्य मतलब नैतिकता वाला मूल्य वो हो गया। अगला है, राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये पॉल जेनेट के द्वारा दी गई है। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक शास्त्र के जनक माने जाते हैं? राजनीतिक शास्त्र के जनक कौन माने जाते? राजनीतिक शास्त्र के जनक आपके अरस्तु माने जाते हैं। और राजनीतिक दर्शन बोला जाए तो प्लेटो। कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो शक्ति का अध्ययन की बात करते हैं। किस आधार पर भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था के समान है? ठीक है, किस आधार पर भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था के समान है? तो ये हो गया न्यायपालिका की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं आगे। है क्वेश्चन, मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया था? ठीक है, आयोग से आपका 1 से 2 क्वेश्चन या तो मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, किससे रिलेटेड है, या क्रम में सजाने को आ जाएगा कि कौन सा आयोग कब बना था। तो ये है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कौन से देश के संविधान से प्राप्त हुई है? तो समवर्ती सूची कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत विकल्पों में से भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आर्टिकल 110। ठीक है, बुलाते हैं राष्ट्रपति, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। आर्टिकल 108 में दिया गया है।
निम्नलिखित में कौन सुम्पीटर में लोकतंत्र के साथ अभिजात वर्ग को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्ष नहीं है? ठीक है, 12 क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली। ठीक है, एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली क्या नहीं है? तो ऑप्शन और क्या है? राजनीतिक चरित्रवान ऊंचा होना चाहिए, अपेक्षा के सीमित क्षेत्र में प्रतियोगिता होनी चाहिए, सुप्रशिक्षित स्वतंत्र नौकरशाही की उपस्थिति, एक सुव्यवस्थित दलीय व्यवस्था। क्या सुम्पीटर ने लोकतंत्र के साथ अभिजात वर्ग को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा नहीं है? मतलब ये तीनों है, एक ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवादी समाजवादी सिद्धांत का आधार है? मार्क्सवादी समाजवादी सिद्धांत का आधार है तो यह है परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक है? मिल है, बेंथम है, हीगल है और लास्की। इसमें से कौन आपकी आदर्शवादी है? तो आदर्शवादी आपकी हीगल है। क्वेश्चन नंबर 15। 1946 में मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग का त्याग कर दिया था। ठीक है, ये बोला जा रहा कथन। और दूसरा में बोला जा रहा कारण 1946 में बनी अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग सम्मिलित हुई थी। तो इसमें से क्या सही है और क्या गलत है? तो ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भारत के लिए निम्नलिखित में कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? कम्युनल अवार्ड की घोषणा टेमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। फिर है कथन कारण वाला क्वेश्चन है। जाति व्यवस्था प्रारंभिक समाज का सार थी, बंद व्यवस्था जहां व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही तरह का कार्य करते थे और लगभग एक ही तरह के जीवन जीते थे। ठीक है, और कारण बोला जा रहा है जाति प्रणाली अपने में सामाजिक संरचना तथा मानकीय धार्मिक व्यवस्था की विशेषताएं समाविष्ट करती है और हिंदू जाति समाज में रह रहे व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में काफी व्यापक विचार करती है। तो इसका हो जाएगा बोथ आर सही, बट सही एक्सप्लेन नहीं है। नेक्स्ट है आपका, किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम है? किसने इस विचार को अस्वीकार किया? ठीक है, तो ये गांधी जी ने। क्या है? किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम है? बाकी तो इसमें गांधी ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद। तो ये आपका 23 और 24 है। उन्नीस का हो जाएगा ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या बोला जा रहा है? चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा को क्या कहते हैं? रॉबर्ट मिसेल्स का सिद्धांत है। फिर है डुवर्जर की अवधारणा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित के अस्तित्व में आने के क्रम में बताइए। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी है, मुस्लिम लीग है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय साम्यवादी पार्टी। तो देखिए मुस्लिम लीग तो पता है 1906 में। ठीक है, 1906 में है मुस्लिम लीग। और फिर है स्वतंत्र पार्टी कब हुआ था? मुस्लिम लीग 1906 में हो गया, भारतीय साम्यवादी 1925, स्वतंत्र पार्टी हो गया 1936 और भारतीय जनता पार्टी 1980। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले आपको मुस्लिम लीग एक से ही आ जाता है, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया फिर, है ना? ये तो पता ही था। स्वतंत्र पार्टी आपका BR अम्बेडकर का, तो 1936 में है। ये है 1980 और ये है आपका 1925। अगला भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी
कब स्थापित हुई थी? तो वो हुई थी 1964। ऑप्शन ए। 23 क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन कानून को इस वाक्य से परिभाषित किया? बहुसंख्यक एक मत पत्र प्रणाली है जो पार्टी वैधता की ओर प्रवृत्त होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डूअर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, वर्षा योजना में किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है? वर्षा योजना में किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है? तो शिक्षा। ठीक है, वर्धा 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 योजना। किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में गुरमिफित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी को प्राप्त करना है? तो किनके अनुसार? तो ये हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इजी क्वेश्चन, 12। और मूल संविधान में पूछे तो 8। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से 2 कथन सही है। कौन सा 2 कथन आपका सही है? तो देखिए, न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा। तो ये और पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन डी। हमारे संविधान में प्रीवी पर्स और देशीय राज्यों के विशेषाधिकार का उन्मूलन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 26वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय दिया कि संसद भारतीय संविधान के मौलिक स्वरूप में संशोधन नहीं कर सकता है? ठीक है, मौलिक स्वरूप में संशोधन होगा, बट उसके मौलिक स्वरूप में संशोधन नहीं होगा। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में हुआ था। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? समवर्ती सूची में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजना, लोक व्यवस्था, विवाह और विच्छेद। तो इसमें क्या नहीं है? तो ये लोक व्यवस्था नहीं है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया कि निर्वाचक नियमावली धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? ठीक है, तो ये हो जाएगा 225। ठीक है, आर्टिकल 224 से स्टार्ट होता है ये निर्वाचन वाला, तो 225 में है। अगला है 32, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो ये कब किया गया था? तो 44वें संवैधानिक संशोधन में किया गया था। ठीक है, 44वें संवैधानिक संशोधन। लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही अवधारणा किसने की है? तो बहुमत की तानाशाही, बहुमत का अत्याचार। तो डी टॉकविले हो जाएंगे, ऑप्शन डी। 33 का ऑप्शन डी। अगला है, संवैधानिक शासन का अर्थ है। नहीं, बहुमत का अत्याचार, बहुमत की तानाशाही, इसमें ये हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अगला, संवैधानिक शासन का अर्थ है। ठीक है, 33 का ऑप्शन बी। तो जे एस मिल बहुमत की निरंकुशता को प्रजातंत्र के लिए सबसे अधिक खतरनाक मानते हुए कहते हैं कि बहुसंख्यक निर्वाचक में विजयी होकर मदांत हो जाते हैं, वे निरंकुश की भांति अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं। तो इसका हो जाएगा जे एस मिल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक शासन का अर्थ होता है। संवैधानिक शासन का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है, देखिए, संविधान के प्रावधान के अनुसार शासन होगा, विधि का शासन होगा, नागरिक अधिकार मिलेगी और सीमित शासन होगा, यानी सारा कुछ है संवैधानिक शासन के अंतर्गत। 35 में है, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? संसदीय शासन पूछा जा रहा है, तो इसका मूल है व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण या एक उत्तरदायित्व या संबंध। ठीक है, गुट तंत्र के लौह नियम
के प्रतिपादक कौन है? तो ये है मिचेल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 37, यह परिभाषा किसने दी? राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। ठीक है, 37। तो ये है एडमंड बर्ग। इनमें से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? ठीक है, सामाजिककरण और भर्ती, नियम अधिनिर्णय, हितों का समूहन, हितों की अभिव्यक्ति। तो ये कौन सा राजनीतिक दल का नहीं है? तो नियम अधिनिर्णय ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ग्रेलविल आलमंड द्वारा हित समूहों की एक श्रेणी के रूप में किसको प्रस्तुत नहीं किया गया है? तो किसको प्रस्तुत नहीं किया गया है? तो ये अभिवृत्त हित नहीं किया गया है। बाकी संस्थागत, सहचरी हित समूह, गैर संघीय और असहचरी हित समूह, ये वाला नहीं है। अभिवृत्त हित समूह ये नहीं है। दबाव समूह को अनाम्य साम्राज्य। ठीक है, तो ये है फाइनर ने कहा है। फिर है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। मध्य युग में यूरोप में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। मध्य युग में यूरोप में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। ठीक है, फिर है मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईत्व से व्याप्त थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोनों सही सही व्याख्या है। 42, निम्नलिखित में से कौन एक एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं है? एकीकृत सत्ता का बचाव नहीं है, तो क्रैब। ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक तथा कानूनी संप्रभुता, तो ये साथ साथ रह सकती है। 44 में क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है? ठीक है, सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है, तो ब्रिटेन का ऑप्शन। अगला कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? तो न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है, तो अनुच्छेद 3। ये अमेरिका की बात है, उसमें केवल 7 ही अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। हॉब्स ने अपने चिंतन में किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ स्वीकार किया है? ठीक है, तो किस प्रकार के शासन को श्रेष्ठ स्वीकार किया है? तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा अधिनायक। ठीक है, क्योंकि वो अपना सारा अधिकार लेवियाथन को दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? तो ये स्विट्जरलैंड है, यहाँ बहुल कार्यपालिका है। राजनीतिक शास्त्र को इसमें से बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत को तिलांजलि दे दिया जाए। ठीक है, क्या है ये? है आपका उनका है, लास्की का है। ठीक, 49, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ठीक है, तो यानी 3 इसमें से समर्थक हैं और 1 नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में आप बिल्कुल ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसमें क्या पता चलेगा आपको? पहले से पता हो ठीक, लेकिन और एक बार रिवाइज हो जाएगा। देखिए, कोल, मैटलैंड और लिंडसे ये सब है बहुल कार्यपालिका के समर्थक। बोंदा है एकल संप्रभुता के समर्थक। तो ये तीनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, संप्रभुता के ऑस्टिन की त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ठीक है, ऑस्टिन के त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो प्रभुसत्ताधारी सहित होने पर ही कोई समाज राजनीतिक एवं स्वतंत्र होता है। कोई अमूर्त धारणा प्रभुसत्ताधारी नहीं हो सकता। कानून उच्चाधिकार द्वारा अधीनस्थ को दिया गया आदेश है। तथ्य सम्मत और विधि सम्मत प्रभुसत्ता के भेद होता है। ऑप्शन डी। आगे है, निम्नलिखित परिषदों पर विचार कीजिए। मात्रा वे कार्य जिन्हें इसे राज्य को करना चाहिए अथवा करने से मना करना चाहिए वे हैं जिन्हें किया जाए अथवा न किया जाए तो किसी भी उद्देश्य से समाज के नैतिक साध्य हेतु आवश्यक है। ठीक है, तो ये है राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत पर टी.एच. ग्रीन के व्याख्यान। इस परिच्छेद में टी.एच. ग्रीन का विचार है कि, तो इस सिद्धांत में टी.एच. ग्रीन का क्या विचार था? तो उनका विचार था राज्य को मात्र वे कार्य करने चाहिए जो समाज के अच्छे जीवन के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, अपरिहार्य मतलब जिसको टाला ना जा सके, वो कार्य जिसको टाला ना जा सके।
अगला है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका, देखिए, राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, तो ये सारा हो जाएगा। अगला है ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, तो आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आपका शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। ए, यह किसका कथन है कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं होगा। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा लेनिन, ऑप्शन नंबर डी। राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है, न ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, न ही संकल्प या रूढ़ि की उत्पत्ति है, न ही परिवार मात्र का विस्तार है। ठीक है, और कारण बोला जा रहा है राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बोथ आर सही, और सही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके पास राज्य का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो ये अराजकतावादी के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। 57 में क्या है? राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है, यह किसका कथन है? एक बार फिर से मैं ये कथन बोल रही हूँ, राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है। ठीक है, संगठित जनता है, तो ये वुडरो विल्सन का है। आगे है जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने मिलाए उन्हें अपने अधिकार और वश में रखता है, उसको किस प्रकार का बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अधिकार राज्य। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, 58 का है ये। एक मिनट, देखिए, जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार में वश में कर लेता है, वो अधिकार राज्य के अंतर्गत सम्मिलित है। अच्छा, ठीक है, अधिकार राज्य ध्यान रखिएगा। 58 हो गया। 59, फ्रांसीसी फुकुयामा के अनुसार, तो फ्रांसीसी फुकुयामा के अनुसार क्या? तो उनके अनुसार पश्चिम उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है, पश्चिम उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। आगे निम्नलिखित में कौन अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? अहस्तक्षेप की नीति में कौन विश्वास करता है? तो व्यक्तिवाद, यहीं पे उदारवाद हो सकता था, तो उदारवाद भी हो जाता है। उत्तर, व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डेविड स्टन। व्यवहारवाद किसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है? तो व्यवहारवाद किसके ध्यान पे? देखो, नागरिक पे भी, राजनीतिक वर्ग के भी, नौकरशाही, तो ये सारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 62 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आपको किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। वीडियो को लाइक भी जरूर करें, आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।